मैं हूं डीके सिन्हा। आप सभी को नमस्कार। आज के इस जीरो टू हीरो रिवीजन एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट की जो आपके ट्रेडिंग जर्नी का मिसिंग लिंक हो सकता है, और वो है प्राइस एक्शन। आज का ये सेशन एक गेम चेंजर हो सकता है आपके लिए, इसीलिए एंड तक जरूर देखिएगा, कुछ भी मिस मत कीजिएगा। आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर। स्टॉक मार्केट के रिटर्न्स कभी भी गारंटीड नहीं होते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से एनालिसिस की जाए, रिसर्च किया जाए तो एक एज जरूर मिलता है। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत डेंजरस हो सकता है। इंडिकेटर्स आपको क्या कंफ्यूज करते हैं? शायद आप ट्रेडिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टूल मिस कर रहे हो, और वो है प्राइस एक्शन। क्या आप इंडिपेंडेंटली प्राइस एक्शन को ड्रॉ कर लेते हो, जैसे हायर लोज, ट्रेंड लाइंस, रिट्रेसमेंट लेवल्स, वो भी करेक्टली? यही है मिसिंग लिंक। जब आपको कोई खींच के दिखा देता है चार्ट के ऊपर में हॉरिजॉन्टल लाइन, तभी आपको शायद लगता है कि ये रेलेवेंट लाइन है जो आप नहीं खींच पाए। लेकिन अगर आप खुद कॉन्फिडेंटली ड्रॉ कर पाओ, तभी आपका चार्ट रीडिंग स्ट्रांग होगा। आज सीखते हैं इस मिसिंग लिंक को, जो ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं। द इल्यूजन ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। दोस्तों, ज्यादातर ट्रेडर्स इसीलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि वो लैगिंग इंडिकेटर्स और कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स पे ओवर रिलाई करते हैं। हर सॉफ्टवेयर, हर ऑसिलेटर अलग सिग्नल देता है, और एंड का रिजल्ट क्या होता है? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन यानी मिसिंग हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स या टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस। यही दो बातें तो होती हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, ट्रेडिंग सिंपल हो सकती है, लेकिन हम उसे खुद ही कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। प्राइस एक्शन एक डायरेक्ट विंडो है सप्लाई और डिमांड की तरफ। जब आप चार्ट को बिना फिल्टर के देखते हो, आपको असली कहानी समझ में आने लगती है। याद है, मैंने आपको पैवलव की थ्योरी समझाई थी जीरो टू हीरो ट्यूटोरियल सीरीज में। पैवलव एक नोबेल प्राइज विनर थे, और उनकी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी आज भी दुनिया भर में प्रैक्टिस होती है। एग्जैक्टली वैसा ही ट्रेडिंग में होता है। आपको कंडीशन कर दिया गया है कि सिर्फ इंडिकेटर्स पे रिलाई करो, जबकि असली लैंग्वेज है प्राइस एक्शन। आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट कोट को देखते हैं। जेसी लिवरमोर का ये कोट है, द मार्केट इज नेवर रॉन्ग, ओपिनियंस ऑफन आर। फिर से एक बार रिपीट करता हूं, द मार्केट इज नेवर रॉन्ग, ओपिनियंस ऑफन आर। मतलब मार्केट जो कह रहा है वो सही है, हमारी ओपिनियन चाहे कितनी भी फैंसी हो, उसकी कोई वैल्यू नहीं अगर प्राइस ने उसे डिनाई कर दिया। डिकोडिंग मार्केट लैंग्वेज। प्राइस एक्शन को समझना मतलब मार्केट की लैंग्वेज को डिकोड करना। कैंडलस्टिक सिर्फ ग्रीन या रेड कलर की बार्स नहीं होती है। हर कैंडल के पीछे एक साइकोलॉजी होती है। लॉन्ग विक का मतलब रिजेक्शन है, स्ट्रॉन्ग क्लोज का मतलब कन्विक्शन है, और कभी कभी ब्लेंडेड कैंडल्स भी एक कहानी बताती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये लाइंस नहीं, जोन्स हैं। यहां बायर सेलर की असली लड़ाई होती है। ट्रेंड स्ट्रक्चर, हायर हाइज और हायर लोस कैसे बनते हैं, लोअर हाइज एंड लोअर लोस कैसे कंफर्म करते हैं दिशा को मार्केट में। जब तक आपको ये स्ट्रक्चर समझ नहीं आता, आपके मार्केट का बायस क्लियर नहीं होता। अब दोस्तों, बॉलीवुड का एक बड़ा फेमस डायलॉग है, जहां हम खड़े हो जाते हैं लाइन वहां से शुरू होती है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? प्राइस एक्शन भी वही काम करता है। जब बायर्स एक स्टैटिक सपोर्ट पर खड़े हो जाते हैं, वहीं से रैली की शुरुआत होती है। द पावर ऑफ कॉन्टेस्ट एंड कॉन्फ्लुएंस। अब सिर्फ कैंडल देख लेना ही काफी नहीं है, कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है। मल्टीपल टाइम फ्रेम टेक्निकल एनालिसिस, पहले मंथली, फिर वीकली, फिर डेली चार्ट में प्राइस एक्शन को फाइन ट्यून कीजिए।
फिर छोटी टाइम फ्रेम में उसे रिफाइन कीजिए ताकि आप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को बना सके। यानी टॉप डाउन अप्रोच को सिंपल तरीके से अडॉप्ट करना है। वॉल्यूम प्लस प्राइस एक्शन। ब्रेकआउट तभी वैलिड है जब उसके पीछे में स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम का सपोर्ट है, यानी एक्सटेंट ऑफ पार्टिसिपेशन सही होना चाहिए। और रिवर्सल तभी जेन्युइन होता है जब वॉल्यूम धीरे धीरे फेड होता है। कॉन्फ्लुएंस, तो कॉन्फ्लुएंस ही वो मिसिंग लिंक है। जब अलग अलग सिग्नल्स एक ही बात कह रहे हैं वहां हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड सेटअप मिलता है। वैसे अगर आपको रूल बेस्ड ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स लाइव सीखने हैं, डायमंड मेंटरशिप क्लब ज्वाइन कीजिए। हर संडे जूम सेशन होता है जहां प्रैक्टिस, पीयर एनालिसिस और क्वेश्चन आंसर सेशन के थ्रू लर्निंग को डीपन करते हैं। Welcome to today's session on market analysis. I had a question. सिर्फ देखना ही नहीं, सीखना भी जरूरी है। आगे बढ़ने के पहले एक और इंपॉर्टेंट कोट रिचर्ड वाइकॉफ का, द स्टडी ऑफ प्राइस एक्शन इज द स्टडी ऑफ माइंड ऑफ द मार्केट। फिर से पढ़ता हूं, द स्टडी ऑफ द प्राइस एक्शन इज द स्टडी ऑफ द माइंड ऑफ द मार्केट। और बिल्कुल सही कहा उन्होंने, चार्ट पे हर टिक के पीछे में किसी का डिसीजन होता है। एक्शनेबल स्ट्रेटजीज। चलिए अब स्ट्रेटजीज की बात करते हैं जो प्राइस एक्शन को प्रैक्टिकल बनाते हैं। रिवर्सल पैटर्न्स, अगर हैमर, शूटिंग स्टार, एनगल्फिंग या मॉर्निंग स्टार आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास में मिले तो समझ जाओ बायर्स अपनी पोजीशन ले रहे हैं। अगर स्टैटिक और डायनेमिक सपोर्ट एक ही जगह मिल जाए, जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन प्लस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लस ट्रेंड लाइन, और भी पावरफुल सेटअप बन जाता है। कंटिन्यूशन पैटर्न्स, ट्रेंडिंग मार्केट्स में फ्लैग्स, पिनांस और ट्रायंगल्स एक तरह से पॉज होते हैं और वो पॉज के बाद में ट्रेंड फिर से रिज्यूम होता है। दोस्तों प्राइस एक्शन को और डेप्थ में अगर आप सीखना चाहते हैं तो जीरो टू हीरो लेगेसी सीरीज और जीरो टू हीरो 2.0 दोनों प्लेलिस्ट आपके लिए रेडी है। हंड्रेड्स ऑफ चार्ट्स पे प्रैक्टिस करो और फिर अपनी खुद की ट्रेडिंग एज डेवलप करो। Let's start with this stock market 101 video. Good idea. It covers the basics. Yeah. Yes. And then maybe the common mistakes one. Yes. Yeah. So we avoid those. चार्ट वॉक थ्रूज। दोस्तों एक बात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, सब लोग एक ही चार्ट्स को देखते हैं लेकिन ऑब्जर्वेशंस अलग होते हैं। कोई एक ट्रेडर है, उसी चार्ट के ऊपर में उसे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड नजर आता है, जबकि दूसरा व्यक्ति है या ट्रेडर है जैसे यहां पे कोई अपॉर्चुनिटी ही नजर नहीं आती है। ये गैप क्यों होता है? उसके तीन मुख्य कारण है। नंबर 1, लैक ऑफ प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल 6 डॉक्ट्रिन्स ऑफ डाउ थ्योरी। नंबर 2, फियर एंड ग्रीड जो प्राइस एक्शन और डाउ थ्योरी पर आधारित नहीं है। नंबर 3, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ कॉन्फ्लुएंस या वेट ऑफ एविडेंस। इन सब का रिजल्ट क्या होता है? आइदर आप एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को मिस कर देते हो और बाद में फोमो होता है, और या फिर एक टेक्निकली गलत ट्रेड में एंट्री ले लेते हो। तो अब इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? जिन लोगों ने ट्रेड मिस किया उन्हें हमेशा अपने आप से पूछना चाहिए, क्या कॉन्फ्लुएंस था जो बता रहा था कि ये ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी नहीं था? अगर जवाब नहीं मिलता है और कॉन्फ्लुएंस क्लियरली उनके अगेंस्ट था, इसका मतलब क्या है दोस्तों? उनका डिसीजन ज्यादा इमोशनल था, लॉजिकल नहीं था। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। डायमंड मेंटरशिप क्लब में 2020 में एक सेशन के दौरान हमने टाटा पावर के हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन 2008 से लेकर 2020 के दौरान जो प्राइस एक्शन थे उसे एक डिटेल में डिस्कस किया था। एक लंबी डिबेट हुई थी। कुछ मेंबर्स को लगा हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, कुछ को लगा ये नहीं है। उस समय पे ये स्टॉक करीब करीब 46 रुपए के आसपास में ट्रेड हो रहा था और आज वो 390 के आसपास है। लेकिन क्या
हर बार ऐसा होगा? बिल्कुल भी नहीं। सच ये है कि ट्रेडर के हाथ में सिर्फ दो चीजें हैं। नंबर वन, डीप एनालिसिस करना, प्राइस एक्शन को समझना, कॉन्फ्लुएंस को समझना। और नंबर टू, रिस्क मैनेजमेंट। जैसे ही डिफाइंड 1 आवर रिस्क पर ट्रेड आप अगर लेते हैं, बाकी तो उसके बाद में मार्केट के हाथ में होता है। इसीलिए आज मैं आपको वही टाटा पावर के चार्ट को दिखाने वाला हूं, जिसे ध्यान से समझिएगा। इमोशंस को साइड में रखते हुए सिर्फ कॉन्फ्लुएंस और प्राइस एक्शन के बेसिस पर उस पर नजर डालिएगा, ऑब्जर्व कीजिएगा। जो मैं एक्सप्लेन करूंगा उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद हम गोल्ड का भी एक एग्जांपल देखेंगे। चलिए अब चार्ट्स पर चलते हैं। ये दोस्तों टाटा पावर का मंथली प्राइस चार्ट है। अब देखिए इसके प्राइस एक्शन को ध्यान से सुनिएगा, जो मैं एक एक स्टेप बताऊंगा। ये 2008 में ये प्राइस एक्शन है और ये 2020 का प्राइस एक्शन है। ये 2020 का कब का प्राइस एक्शन है? जब बेयर मार्केट चल रहा था कोविड पीरियड के टाइम पर। ये वर्टिकल फॉल यहां पर देखा गया था और इस प्राइस एक्शन को डायमंड मेंटरशिप क्लब में बहुत डिटेल डिबेट की गई थी और डिस्कस किया गया था। अगर आप डायमंड क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये देखिए टॉप में आपको क्यूआर कोड है, ज्वाइन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि कॉन्फ्लुएंस क्या क्या मिले थे। पहले तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये प्राइस का रेजिस्टेंस था, ये प्राइस का रेजिस्टेंस था जो बाद में सपोर्ट बना और वहीं पे प्राइस सपोर्ट ले रही थी। ठीक है। इसके अलावा और ध्यान से देखेंगे, थोड़ा सा मैं एनलार्ज करके आपको बताता हूं। इस जगह पे ये देखिए, तो आपको क्या नजर आ रहा है? गैप डाउन ओपनिंग है, स्पिनिंग टॉप का फॉर्मेशन है और उसके बाद बुलिश कंफर्मेशन है, बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। वो कहां पर है? सपोर्ट के पास में है। मैंने आपको हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन बताया, ये सपोर्ट के पास में है। अगर ये सपोर्ट के पास में है, जो पहले यहां पर रेजिस्टेंस था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है प्राइस चार्ट पर, क्योंकि पहले यहां सपोर्ट था, यहां रेजिस्टेंस था। इसके अलावा हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? मैं एक आपको प्रायर इंपल्सिव वेव यहां से लेके आपको एक रिट्रेसमेंट खींच के दिखाता हूं कंप्लीट हिस्टोरिकल लेवल पे। तो ये हमने क्या खींचा? रिट्रेसमेंट लेवल इस इंपल्स का। कहां पे प्राइस सपोर्ट ले रही है? 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल पे, जो कि एक डेरिवेटिव है गोल्डन रेशियो का। हम दूसरे तरीके से भी रिट्रेसमेंट लेवल को खींच सकते हैं। और वो कैसे खींच सकते हैं? यहां से खींच सकते हैं। यहां से क्या समझ में आ रहा है? फिर से उसी लेवल पे आके आपको यहां सपोर्ट नजर आ रहा है। इसका मतलब लॉन्गर टाइम फ्रेम में इतनी जो राइज है, दिस मच ऑफ एक्स्ट्रा राइज, इसका बहुत ज्यादा रेलेवेंस नहीं है अगर आप लॉग स्केल को इस्तेमाल कर रहे हैं। साथ में हमने वॉल्यूम को देखा। वॉल्यूम क्या नजर आ रहा है? यहां पे सडनली वॉल्यूम में जंप नजर आया और एवरेज वॉल्यूम से वॉल्यूम बढ़ गया, जबकि यहां देखिए वॉल्यूम बहुत कम था। तो कंपैरेटिवली मेनी फोल्ड्स वॉल्यूम में जंप देखा गया। तो एक ये पॉजिटिव पॉइंट नजर आया। अब उस समय पे पैनिकी का माहौल है। याद कीजिए वॉरेन बुफे का कोट क्या है? वो बोलते हैं, जब दुनिया में अधिकतर लोग फियरफुल रहें तो उस समय आपको ग्रीडी रहना चाहिए। ठीक है। तो ये एक प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा है। ऑफ कोर्स इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द प्राइस एक्शन। नाउ मैं आपको एक और प्राइस एक्शन समझाता हूं जो डिस्कस किया गया था डायमंड मेंटरशिप क्लब में। इसको ध्यान से देखिएगा। मैंने ये ड्रॉ किया और ये ड्रॉ किया। ये क्या समझ में आया? कि ये एक फॉलिंग प्राइस चैनल में ट्रेड हो रहा था। प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, प्राइस का रेजिस्टेंस, 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 और ये था सपोर्ट, 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 सपोर्ट और ये सपोर्ट। तो कितना इंपॉर्टेंट है? ये 2008 से लेकर 2020 का प्राइस एक्शन है। जितना लंबे दौरान का प्राइस एक्शन, उतनी उसकी रिलायबिलिटी अधिक है। इससे क्या पता लग रहा है कि प्राइस जब भी लोअर फाइबर को प्राइस चैनल के टच करती है तो फिर एक नया हाई बनाती है और अपर फाइबर जो है वो एक रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा है। अब यहां पर जब प्राइस ने इसको प्राइस एक्शन दिया तो एक वरी का पॉइंट था ये लेवल, कि ये लेवल पे प्राइस एक रिजेक्शन ले सकती है, क्योंकि इस जगह पर भी
प्राइस ने पहले सपोर्ट लिया था। ये देखिए मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचता हूं, ये लेवल करीब आ रहा था 45 के आसपास। तो हमारा फोकस एरिया क्या था कि एक बार प्राइस 45 के ऊपर जाती है तो इसका मतलब बहुत मेजर जो रेजिस्टेंस है उसको प्राइस निकाल लेगी, और वैसे ही कुछ हुआ। अगर प्राइस 46 को निकाल लेती है तो एक संभावना बनती है, गारंटी कुछ भी नहीं है मार्केट में, एक प्रोबेबिलिटी बनती है जहां पर रिस्क बहुत छोटा सा है और आपका रिवार्ड का पोटेंशियल बड़ा है, क्योंकि साइक्लिक फिनोमिनन के हिसाब से अपर फाइबर तक प्राइस जाएगी, यानी 75 से लेकर 78 के जोन में जाने की प्रोबेबिलिटी थी। ये नहीं मालूम था कि प्राइस इस जगह पर अल्टीमेटली इसको निकाल लेगी और इसका ब्रेकआउट होगा और फाइनली जाके ये राउंडिंग पैटर्न का भी ब्रेकआउट होगा जो मल्टी ईयर राउंडिंग बॉटम पैटर्न है। लेकिन इवन 46 से 78 की जर्नी काफी बड़ी थी। ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड एक हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन पर देखा गया और अल्टीमेटली देखिए इसने नॉट ओनली उस टारगेट को अचीव किया जो प्राइस का ऑब्जेक्टिव था, अगला रेजिस्टेंस भी यहां था, ये देखिए प्राइस एक्शन के हिसाब से सप्लाई एरिया था, तो इस जगह पर प्राइस रिजेक्ट हो सकती थी और प्राइस रिजेक्ट भी हुई। यहां ध्यान से देखिए तो शूटिंग स्टार बनता हुआ नजर आया, लेकिन अल्टीमेटली प्राइस ने अपर फाइबर पे सपोर्ट लिया, प्राइस नीचे नहीं आई और एक पैराबोलिक राइज देखा गया। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि जब हिस्टोरिकल प्राइस एक्शन को आप देखते हैं और लंबे दौरान का 2008 से 2020 बहुत सालों का ये प्राइस एक्शन है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये पहला टच पॉइंट था, ये सेकंड टच पॉइंट था, तो एक अपॉर्चुनिटी इसने यहां दी, यहां से बाउंस बैक हुआ, अपर फाइबर तक गया, फिर ये करेक्शन हुआ और फिर यहां पर फिर से उसने मौका दिया। तो इस तरह से इस जगह पे नहीं बोल सकते थे कि मौका देगा, क्योंकि वी डू नॉट नो बिकॉज इनफ टच पॉइंट नहीं थे। लेकिन ये तीसरा टच पॉइंट था, ये चौथा टच पॉइंट था, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई थी। अब हम गोल्ड के प्राइस चार्ट को देख रहे हैं, XAU USD। गोल्ड काफी चर्चा में है इन दिनों में और इंडिया में भी अब दिवाली का मौसम आ रहा है तो काफी ऊंचाइयों पर पहुंच गया है गोल्ड। यहाँ पे ध्यान से देखिए इस ट्रेंड लाइन को, ये ट्रेंड लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले ये रेजिस्टेंस थी, प्राइस रिजेक्ट हो रही थी, प्राइस रिजेक्ट हो रही थी, उसके बाद इसका ब्रेकआउट हुआ तो ये अब सपोर्ट बन गई, प्राइस ने सपोर्ट लिया, प्राइस ने सपोर्ट लिया, प्राइस ने सपोर्ट लिया, प्राइस ने सपोर्ट लिया और इस जगह देखिए फिर प्राइस ने सपोर्ट लेके बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न का निर्माण किया और ये लेवल क्या था, करीब $1244 का था। इसका मतलब इस जगह पे इसने इंडिकेट किया कि एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन है जहां पे इस मेजर करेक्शन के बाद में अब बाउंस बैक हो रहा है और हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर था। ये आप देखिए मार्केट का कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हायर लोज का मार्केट स्ट्रक्चर था और ये बाउंस बैक कहां से था, एक डायनेमिक सपोर्ट से बाउंस बैक था, वो डायनेमिक सपोर्ट जो 2003 से वैलिड था, तो यहां पे मौका मिला। उसके बाद आप देखिए क्या हुआ कि प्राइस का ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था और इसका भी ब्रेकआउट हो गया, तो यहां पर पिरामिड इन्वेस्टिंग का भी मौका मिला। उसके बाद आप देखिए फिर प्राइस गई ऊपर, ये प्राइस का रिजेक्शन था, प्राइस का मल्टीपल रिजेक्शन था, तो 2070 के लेवल को $2070 को जब प्राइस ने तोड़ा तो फिर उसके बाद इसमें मौका आया और हम सभी जानते हैं कि आज गोल्ड कहां ट्रेड हो रहा है, गोल्ड ने रिसेंट टाइम में हाई बनाया है $3871 का और फिलहाल करीब 3800 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। तो प्राइस एक्शन को हिस्टोरिकली अगर आप समझते हैं, अब मैं आपको लोअर टाइम फ्रेम में एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैंने आपको रेफरेंस पॉइंट दिए हैं, आप खुद चार्ट पे जाके इन जगह पे देखिए जहां पर एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में प्राइस एक्शन सजेस्ट कर रहे थे, मल्टीपल कॉन्फ्लुएंस मिल रहे थे, तो लोअर टाइम फ्रेम में आप फाइन ट्यून कर सकते हैं। योर ट्रेडिंग इवोल्यूशन, दोस्तों ट्रेडिंग जो है वो सीखना स्टेप बाय स्टेप ही हो सकता है। एब्सोल्युटली आप थोड़ा सा सीख के अगर चार्ट पे जंप कर जाएंगे तो बहुत सारी गलतियां करेंगे। ट्रेडिंग एक यात्रा है और वो उसी तरह की यात्रा है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो वो पहले क्रॉल करना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है,
और फिर उसके बाद चलना सीखता है और उसके बाद जाके वो दौड़ना भी सीखता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रहा हूं, मेजॉरिटी लोग चार्ट देखते वक्त चार्ल्स डाउ के ब्रॉड डॉक्ट्रिन्स को याद ही नहीं रखते और इसी वजह से वो चार्ट्स को एक डेविएशन के रूप में देखते हैं, जबकि डाउ थ्योरी 125 सालों से प्रूवन है। याद रखिए, ट्रेंड तब तक इंटैक्ट रहता है जब तक इनफ एविडेंस ऑफ रिवर्सल ना हो। आपको अपना एज बिल्ड करना है। ये करने के लिए पहले प्रैक्टिस करो, फिर पेपर ट्रेडिंग करो और फिर अपने पास ट्रेड्स को प्राइस एक्शन लेंस से रिव्यू करो। अब मैं एक इंपॉर्टेंट कोट आपके साथ शेयर करता हूं, पॉल ट्यूडर जोन्स का। द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल ऑफ ट्रेडिंग इज टू प्ले ग्रेट डिफेंस नॉट ग्रेट ऑफेंस। मतलब आपको सबसे पहले अपना कैपिटल प्रोटेक्ट करना है और प्राइस एक्शन आपको वही क्लैरिटी देता है। कंक्लूजन, तो आज हमने देखा कि प्राइस एक्शन मार्केट की असली कहानी सुनाता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस को जोन्स की तरह में हमेशा ट्रीट करना चाहिए और कॉन्फ्लुएंस क्रिएट करता है जहां प्रोबेबिलिटी सबसे स्ट्रांग होती है। मेंटेन कीजिए ट्रेडिंग जर्नल को, नहीं तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि कहां पर आप मिस्टेक कर रहे हैं। अब आप अपने पास ट्रेड को इस नए लेंस से रिव्यू कीजिए, अपने ट्रेडिंग जर्नल को रेफर कीजिए, इंडिकेटर्स को सिर्फ सपोर्टिव टूल की तरह इस्तेमाल कीजिए, मेन रिलायंस रखिए प्राइस एक्शन पर। और हां, अगर अभी तक सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो कर लीजिए। जीरो टू हीरो रिवीजन सीरीज आपको कॉन्सेप्ट्स दोबारा रीइंफोर्स करने का एक मौका देता है। लर्निंग नेवर स्टॉप्स विद बीके सिन्हा।